नमस्कार दोस्तों। अगर आपने ब्रह्मो समाज के बारे में पढ़ा है तो इस क्वेश्चन को आंसर करिए। बोला जा रहा है ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया के बारे में कौन सा कथन इनकरेक्ट है। पहला बोला गया इट वाज फाउंडेड बाय राजा राम मोहन रॉय। दूसरा बोला गया इट वाज लार्जली कन्फाइंड टू बंगाल एंड नॉर्दर्न इंडिया। आप इस क्वेश्चन का आंसर सोचिए कि कौन सा करेक्ट आंसर है। वीडियो के एंड में इस क्वेश्चन पर बात करेंगे। एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे रिफॉर्म मूवमेंट दिया गया है और एसोसिएटेड पर्सन का नाम दिया गया। आपको बताना है कि कौन से पेयर जो है वो करेक्टली मैच है। एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर या कोई भी करेक्टली मैच नहीं है। आप इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर सोचिए कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा और वीडियो के एंड में इस क्वेश्चन को दोबारा डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट की। देखिए, रिफॉर्म मूवमेंट दो तरह के होते हैं। पहला होता है रिफॉर्मिस्ट और दूसरा होता है रिवाइवलिस्ट मूवमेंट। रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट का मतलब क्या होता है? इस मूवमेंट का जो एम होता है, मकसद होता है, वो होता है फंडामेंटल सिस्टम को चेंज करना और सोसाइटी के स्ट्रक्चर में धीरे धीरे ग्रेजुअली बदलाव लाना एग्जिस्टिंग सिस्टम के तहत ही। यानी कहने का अर्थ यह है कि जो सिस्टम अभी चल रही है उसी में सोसाइटी में सुधार लाना, जो गलत चीज़ें इनकेप्ट हो गई है उन चीज़ों को सही करना। अब इस तरह के जो मूवमेंट थे उसके उदाहरण क्या है? ब्रह्मो समाज है, प्रार्थना समाज, अलीगढ़ मूवमेंट। ये सारे जो मूवमेंट है वो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट के उदाहरण है। अभी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। आप समझ सकते हैं रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट का जो मेन एम था वो ये था कि जो फंडामेंटल सिस्टम अभी एग्जिस्ट कर रही है उस सिस्टम में बदलाव लाना। और दूसरे टाइप का जो मूवमेंट इंडिया में चला वो था रिवाइवलिस्ट मूवमेंट। रिवाइवल, जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं, रिवाइवलिस्ट मूवमेंट का जो मेन मकसद था, मेन एम था, वो ये था कि सोसाइटल सिस्टम, यानी जो पहले बहुत ही सिस्टम जो एग्जिस्ट कर रही थी काफ़ी समय पहले, उसमें जाना और देखना कि पास्ट में चीज़ें सही चल रही थी, अभी चीज़ें गलत चल रही है, और पास्ट की चीज़ों को वर्तमान समय में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना, वो कहलाता है रिवाइवलिस्ट मूवमेंट। अब इस तरह के मूवमेंट के उदाहरण कौन से थे इंडिया में? आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, देवबंद मूवमेंट, ये सारे रिवाइवलिस्ट मूवमेंट थे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे राजा राम मोहन रॉय जी की, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन राजा राम मोहन रॉय के ऊपर ही आते हैं और ये मॉडर्न इंडिया के फाउंडर हैं, आप इस तरह से कह सकते हैं। इनके बारे हमें समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, राजा राम मोहन रॉय का जन्म 1772 में हुआ, राइट। और जगह कौन सी थी? राधानगर, बंगाल। और इनकी डेथ हुई 27 सितंबर 1833 को यूनाइटेड किंगडम में। इनके अदर नेम्स की बात करें, ऑफ कोर्स मॉडर्न इंडिया के फाउंडर हैं, फादर हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इन्होंने मॉडर्न इंडिया के निर्माण में बहुत अहम भूमिका निभाई। हेराल्ड ऑफ न्यू एज इन्हें कहा जाता है, क्योंकि भारत में मॉडर्न सोसाइटी, मॉडर्न इंडिया की स्थापना का मेन श्रेय इन्हें दिया जाता है। अब ये किस वजह से फेमस है? ऑफ कोर्स एक गिफ्टेड लिंग्विस्ट हैं, बहुत सारी भाषाओं का इन्हें ज्ञान है। अपोजिंग एविल प्रैक्टिसेस, जो जितने भी इंडिया के अंदर एविल प्रैक्टिसेस चल रही थी, जैसे सती, चाइल्ड मैरिज, इनके खिलाफ बहुत बड़ा इनका योगदान है इन्हें ख़त्म करने में। इन्हें राजा की उपाधि, क्योंकि इनका नाम राजा राम मोहन रॉय, आप देख सकते हैं, इन्हें राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी, जो उस टाइम पे मुगल किंग थे, टाइटुलर मुगल किंग थे। इनकी फिलोसॉफी क्या थी? मोनोथिज्म। मोनोथिज्म का मतलब होता है एकेश्वरवाद, गॉड इज़ ओनली वन। इस चीज़ पे इनकी फिलोसॉफी थी और वेदांता फिलोसॉफी के ये जनक माने जाते हैं। नाउ हम लोग देखेंगे इनके मेजर वर्क्स की, कौन कौन से इन्होंने किताबें लिखी या पत्रिकाएं प्रकाशित करवाई और किन किन संस्थाओं से ये जुड़े। देखिए, 1803 में तुफात उल मुवहद्दीन, यानी अ गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, एकेश्वरवाद के लिए एक तोहफा, ये इन्होंने प्रकाशित किया। 1814 या 1815, असल में ये 1814 में ही इसकी शुरुआत की गई, फॉर्म की गई, बट 1815 से आत्मीय सभा ने काम करना शुरू किया। 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना की गई। 1817 में इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की, किसके साथ मिलके? डेविड हेयर। ये नाम आप जरूर याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने किसके साथ मिल करके की? डेविड हेयर के साथ। 1820 में इन्होंने परसेप्ट्स ऑफ जीसस लिखा। 1822 में मिरात उल अखबार। देखिए, ये ईयर आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, केवल एक ब्रीफ टाइम पीरियड और कौन कौन सी चीज़ें इन्होंने प्रकाशित की, इन चीज़ों पे सिर्फ आपको ध्यान रखना है। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे तो वहाँ पे ऑफ कोर्स रिपीट हो ही जाएंगी, और मैं आपको बताता भी चलूँगा कि कौन कौन से पॉइंटर यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, इंडिया के अंदर पहला फारसी भाषा में न्यूज़पेपर प्रकाशित करने का श्रेय राजा राम मोहन रॉय जी को जाता है, और उस अखबार का नाम क्या था? मिरात उल अखबार। ये मिरात उल अखबार जो है ये हर फ्राइडे को आती थी, न्यूज़पेपर थी, वीकली न्यूज़पेपर, और ये भारत की पहली फारसी अखबार है। 1825 में इन्होंने वेदांता कॉलेज की स्थापना की। ये वेदांत फिलोसॉफी के जनक है। अभी हम लोग देखेंगे कि वेदांत फिलोसॉफी के कौन कौन से मेन आइडियाज़ हैं।
1828 में आत्मीय सभा जो कि 1814 में स्थापित की गई थी, वो ट्रांसफॉर्म कर दी गई ब्रह्मो समाज में। और ब्रह्मो समाज के बारे में हम सभी जानते हैं, ब्रह्मो समाज की स्थापना 1828 में हुई। 1829 में इन्होंने सती प्रथा के खिलाफ, सती प्रथा को बैन करवाने में अहम भूमिका निभाई। और जैसा कि हमने बात की थी, 1833 में इनकी डेथ हो गई। ये टाइम पीरियड आप थोड़ा ध्यान रखिए, 1833 वाला ईयर, क्योंकि हम लोग देखेंगे कि इनके डेथ के बाद कौन कौन सी चीज़ें में बदलाव आया। वो सारे पॉइंट्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे अगर आपको टाइम पीरियड का ब्रीफ अंदाजा है तो। नाव बात करते हैं इनकी पत्रिकाओं की। द ब्रह्मनिकल मैगजीन, संवाद कौमुदी जो कि बंगाली काफ़ी फेमस फर्स्ट बंगाली न्यूज़पेपर माना जाता है इंडिया के अंदर। उसके बाद मिरातुल अखबार फारसी भाषा में, और ये ऑफकोर्स इंडियन रेनेसा के फादर हैं, भारतीय पुनर्जागरण के पितामह माने जाते हैं, वर्सेटाइल जीनियस है। अब हम लोग बात करेंगे ब्रह्मो समाज के ऊपर। ब्रह्मो समाज की क्या आइडियोलॉजी थी, क्या फिलोसॉफी थी। ब्रह्मो समाज कमिटेड थी टू द वर्शिप एंड एडोरेशन ऑफ इटर्नल अनसर्चेबल इम्यूटेबल बीइंग हु इज़ द ऑथर एंड प्रिजर्वर ऑफ यूनिवर्स। यानी ब्रह्मांड के जनक की वर्शिप की बात सबसे प्रमुख आइडियोलॉजी थी ब्रह्मो समाज की। अगर बात की जाए वर्शिप मोड की, तो प्रेयर्स, मेडिटेशन और उपनिषद की रीडिंग्स सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म है वर्शिप की अकॉर्डिंग टू ब्रह्मो आइडियोलॉजी। इट वॉज अपोज टू आइडोलेट्री एंड मीनिंगलेस रिचुअल। यानी जितने भी मीनिंगलेस रिचुअल होते हैं और जो आइडोलेट्री होती है उसका इन्होंने अपोज किया ब्रह्मो समाज ने। रिलीजियस टेक्स्ट के इंटरप्रिटेशन के लिए प्रिस्टली क्लास की नीड को भी इन्होंने डिनाई किया। नाउ बात करते हैं ब्रह्मो समाज का क्या ऑब्जेक्टिव था। ब्रह्मो समाज का मेन एम था हिंदुइज्म को प्यूरिफाई करना और मोनोथिज्म को प्रीच करना, मोनोथिज्म को बढ़ावा देना। और इन्होंने वेदास और उपनिषद ये ट्विन पिलर बताए। ब्रह्मो समाज की आइडियोलॉजी में बहुत सारे अदर धर्म से भी जो काफ़ी इम्पोर्टेंट टीचिंग थी उसे इनकॉर्पोरेट किया गया और ह्यूमन डिग्निटी पर बात की गई। आइडोलेट्री का अपोज किया गया और क्रिटिसिज्म किया गया सोशल एविल्स का, जैसे सती प्रथा। सो नाउ सवाल ये उठता है कि क्या राजा राम मोहन रॉय एक नए धर्म की स्थापना करना चाहते थे। हालांकि कुछ एलिमेंट्स का मानना है कि वो एक नए धर्म की स्थापना करना चाहते थे जो एक ऐसा धर्म हो जिसमें हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी और अदर धर्म के सारी बेस्ट बातें शामिल हो। लेकिन राजा राम मोहन रॉय ने खुद ही क्लेरिफाई किया है कि वो कोई न्यू रिलीजन की इस्टेब्लिशमेंट नहीं करना चाहते। जो हिंदुइज्म के अंदर कुछ एविल प्रैक्टिसेस क्रेप्ट कर गई हैं, बेसिकली वो उनमें सुधार लाना चाहते थे। अब देखते हैं कि ब्रह्मो समाज को कौन कौन सी चीज़ों का सामना करना पड़ा। देखिए ब्रह्मो समाज के प्रति कैसा रवैया था, कैसा रिएक्शन था। ऑर्थोडॉक्स हिंदूज़ के अंदर देखिए ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट जैसे राजा राधाकांत देव जी ने धर्म सभा की स्थापना की। धर्म सभा बेसिकली ब्रह्मो समाज की आइडियोलॉजी को काउंटर करने के लिए स्थापित किया गया था। सो राजा राधाकांत देव जी जो है वो राजा राम मोहन रॉय की आइडियोलॉजी के खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने धर्म सभा की स्थापना की। 1833 में राजा राम मोहन रॉय जी की डेथ हो जाती है, जिससे काफ़ी सेटबैक लगता है ब्रह्मो समाज को। क्रिश्चियन मिशनरीज ने भी ब्रह्मो समाज का विरोध किया और राजा राम मोहन रॉय जी की आइडियोलॉजी के खिलाफ उन्हें लगा कि हमें खतरा है, थ्रेटन महसूस कर रहे थे क्रिश्चियन मिशनरीज। नाउ अब बात करते हैं कि राजा राम मोहन रॉय के डेथ के बाद ब्रह्मो समाज किस तरह से आगे बढ़ी, किस तरह से उन्होंने काम किया। सो देखिए राजा राम मोहन रॉय जी की डेथ के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जो ब्रह्मो समाज से जुड़े वो थे देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर रविन्द्रनाथ टैगोर जी के फादर थे। देवेंद्र नाथ टैगोर ने सबसे पहले तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी 1839 में ही, और उसके बाद ये तत्वबोधिनी पत्रिका भी निकालते थे बंगाली भाषा में, और ये काफ़ी फेमस अपने आप में एक ऑर्गेनाइजेशन थी। और इस ऑर्गेनाइजेशन का भी रेशनल आउटलुक को बढ़ावा देना एक मेन एम था, और ये राजा राम मोहन रॉय की आइडियोलॉजी को प्रोपगेट करने के लिए राजा राम मोहन रॉय के ब्रह्मो समाज से जुड़े। नाव इनके जुड़ने के बाद ब्रह्मो समाज की आइडियोलॉजी को काफ़ी बढ़ावा मिला। 1842 में ये ज्वाइन करते हैं और ब्रह्मो समाज देश के अलग जगहों में भी, बाकी के बंगाल के अलावा भी अदर रीजन्स में भी फैलने लगा। और चूंकि ब्रह्मो सभा और तत्वबोधिनी सभा इन दोनों की आइडियोलॉजी इसमें मिक्स थी, तो इससे काफ़ी ज़्यादा लोग इस चीज़ से जुड़े। इनकी ट्रेडिशनल इंडियन लर्निंग और वेस्टर्न थॉट को मिला करके जो एजुकेशनल सिस्टम ये बनाना चाहते थे, उससे एक नया जीवन ब्रह्मो समाज को मिला। देवेंद्र नाथ टैगोर जब ब्रह्मो समाज से जुड़े तो विडो रीमैरेज, वुमेन एजुकेशन, एबोलिशन ऑफ पोलोगेमी, इन चीज़ों पर काफ़ी ज़्यादा इम्फेसिस ब्रह्मो समाज के द्वारा दिया जाने लगा। इन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज़ को वेहेमेंटली अपोज किया, काफ़ी अपोज किया
क्योंकि जो जितनी भी क्रिश्चियन मिशनरीज थी उस टाइम पे वो जनरली हिंदुइज्म का क्रिटिसिज्म करती थी और कन्वर्ट करने की कोशिश भी की जाती थी। इन चीज़ों का विरोध किया गया देवेंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। नाउ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी ब्रह्मो समाज से जुड़ते हैं 1858 में। उनका नाम है केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन जी जब ब्रह्मो समाज से जुड़े और देवेंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा इन्हें आचार्य जब बनाया गया ब्रह्मो समाज का, तो ब्रह्मो समाज काफ़ी तेज़ी के साथ फैलने लगा। केशव चंद्र सेन जी ने ब्रह्मो समाज की आइडियोलॉजी को बढ़ाने में काफ़ी प्रमुख योगदान निभाया। बंगाल के अलावा अदर रीजन्स जैसे यूनाइटेड प्रोविंस, पंजाब, बॉम्बे, मद्रास और बाकी जगहों पर भी ब्रह्मो समाज के ब्रांचेस खोले गए और ये काफ़ी पैन इंडिया लेवल पे बढ़ करके सामने आने लगा। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन जी के बीच कुछ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आ गई, क्योंकि जो केशव चंद्र सेन जी थे उनके कुछ विचार देवेंद्रनाथ टैगोर को काफ़ी ज़्यादा रेडिकल लगे। जैसे समाज का कॉस्मोपोलिटाइजेशन कर देना, यानी सारे ही धर्मों के टीचिंग्स को इंक्लूड करना, कास्ट सिस्टम के खिलाफ काफ़ी स्ट्रॉन्ग व्यू का होना, इंटर कास्ट मैरिज को ओपन सपोर्ट देना, खुली बढ़ावा देना। ना ये चीज़ें जो है वो देवेंद्रनाथ टैगोर के साथ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बन के सामने आई। और 7 सालों के बाद केशव चंद्र सेन को ब्रह्मो समाज के आचार्य के पद से हटा दिया गया। 1866 में ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया की स्थापना की जाती है केशव चंद्र सेन जी के द्वारा, क्योंकि केशव चंद्र सेन जी ब्रह्मो समाज से हट चुके थे, ब्रह्मो समाज की आइडियोलॉजी से अलग हो चुके थे, तो उन्होंने ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया की स्थापना की। हालांकि काफ़ी सारी आइडियोलॉजी सिमिलर रहेगी, अभी हम लोग देखेंगे। और केशव चंद्र सेन जी और उनके फॉलोअर्स ने ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया की स्थापना की 1866 में। अब इसे ही नव विधान के नाम से जाना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान रख लीजिए। नव का मतलब नया होता है और विधान का मतलब नियम होता है, ये आपको पता होगा। सो ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की? 1866 में केशव चंद्र सेन ने की। अब चूंकि ब्रह्मो समाज की आइडियोलॉजी 2 पार्ट में फ्रेगमेंट हो चुकी थी, सो यहाँ पे 2 सभा हमें देखने को मिली। पहला ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, और दूसरा जब देवेंद्रनाथ टैगोर जी, जिनकी अलग ब्रह्मो समाज थी जो कि ओरिजिनल ब्रह्मो समाज थी, उसे आदि ब्रह्मो सभा के नाम से जाना जाने लगा। सो अब यहाँ से आप 2 बातें ध्यान में रख लीजिए। सबसे पहला तो ये केशव चंद्र सेन जी की जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वो ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया है, जिसे नव विधान के नाम से जाना जाता है। और दूसरा हमने बात की देवेंद्रनाथ टैगोर जी की, उनकी आइडियोलॉजी जो है, उनके जो सभा है उसका नाम आदि ब्रह्मो समाज है। ये ओरिजिनल ब्रह्मो सभा थी, इसे ही आदि ब्रह्मो समाज के नाम से जाना जाने लगा जब ये 2 पार्ट में बटा। सो जैसा कि हमने देखा ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया की जो स्थापना है वो केशव चंद्र सेन जी ने की। बट 1878 में क्या हुआ, केशव चंद्र सेन जी ने अपनी 13 साल की बेटी का विवाह हिंदू महाराज, कूच बिहार के हिंदू महाराज से कर दिया। अब चूंकि इसे चाइल्ड मैरिज कंसीडर किया गया, इसलिए अगेन ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया में भी फ्रेगमेंटेशन हुआ, उसमें भी स्प्लिट देखने को मिला। अब नाउ केशव चंद्र सेन के फॉलोअर्स भी 2 पार्ट में बट गए, क्योंकि बहुत सारे जो फॉलोअर्स थे केशव चंद्र सेन जी के, उन्हें यह बात पसंद नहीं आई 13 साल की अपनी बेटी का विवाह जो उन्होंने करवा दिया कूच बिहार के राजा से। इसलिए अगेन यहाँ पे स्प्लिट देखने को मिला और साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना की गई। 1878 में द डिस्गस्टेड फॉलोअर ऑफ केशव चंद्र सेन ने एक नई ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जिसका नाम साधारण ब्रह्मो समाज रखा गया। साधारण ब्रह्मो समाज के फाउंडर हैं आनंद मोहन बोस, शिवचंद्र देव और उमेश चंद्र दत्ता, बट जो मेन लीडर का नाम है वो आनंद मोहन बोस है। साधारण ब्रह्मो समाज की हम बात कर रहे हैं। साधारण ब्रह्मो समाज किससे टूटा? हमने देखा ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया से। अगेन साधारण ब्रह्मो समाज की आइडियोलॉजी भी ओरिजिनल ब्रह्मो समाज से काफ़ी सिमिलर है। फेथ रखना सुप्रीम बीइंग पे, वन गॉड पे बिलीव करना, नो स्क्रिप्चर और मैन इज़ इनफॉलिबल, बिलीव करना डिक्टेट्स ऑफ रीजन, ट्रूथ और मोरलिटी पे। सो आई नो ये आपको थोड़ा कन्फ्यूजिंग लगा होगा अगर आपने इसे पहली बार पढ़ा है तो। सो आइए क्विकली रिकैप करते हैं। सबसे पहले ब्रह्मो समाज के बारे में हमने देखा, आत्मीय सभा ही आगे चल के ब्रह्मो समाज बना 1828 में, राइट। अब 1833 में राजा राम मोहन रॉय जी की डेथ हो जाती है। कुछ सालों के बाद इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक थे। ये तत्वबोधिनी पत्रिका भी निकालते थे और इनके ज्वाइन होने से ब्रह्मो समाज को एक न्यू लाइफ मिली। अब देवेंद्रनाथ टैगोर के बाद फाइनली जुड़ते हैं केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन जी की कुछ आइडियोलॉजिकल डिफरेंस होती है देवेंद्रनाथ टैगोर के साथ, और इन्हें केशव चंद्र सेन जी को आचार्य के पद से हटा दिया जाता है। और फाइनली केशव चंद्र सेन जी ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया की स्थापना करते हैं 1866 में, राइट। ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया जिसे नव विधान के नाम से जाना जाता है।
अब उसके बाद क्या होता है, अगेन एक फ्रेगमेंटेशन, एक स्प्लिट देखने को मिलता है ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया में। ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया भी दो पार्ट में बढ़ जाती है और साधारण ब्रह्मो समाज के नाम से जाना जाने लगता है। साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने की? आनंद मोहन बोस ने। सो यहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। ये देखिए CDS 2009 का क्वेश्चन है। बोला जा रहा है राजा राम मोहन रॉय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ही न्यू दैट द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन वाज नेसेसरी टू डेवलप अ नेशनल एंड साइंटिफिक एटीट्यूड इन द इंडियन सोसाइटी। उन्हें यह पता है कि वेस्टर्न एजुकेशन काफ़ी नेसेसरी है एक नेशनल और साइंटिफिक एटीट्यूड का निर्माण के लिए। यह बिल्कुल सही है। वेस्टर्न और इंडियन दोनों एजुकेशन को मिला करके अप्लाई करना वो चाह रहे थे, और जो कि बहुत ही सही आइडियोलॉजी मानी जाती है। सो फर्स्ट इज डेफिनेटली करेक्ट। नेक्स्ट बोला जा रहा है ही प्लेड अ पायोनियरिंग रोल इन द रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट ऑफ 19th सेंचुरी इन बंगाल। ये भी बिल्कुल सही है, उन्होंने पायोनियर रोल निभाया। सो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया बोथ 1 and 2 इज करेक्ट हियर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए CDS 2009 का ही है। बोला जा रहा है राजा राम मोहन रॉय की डेथ के बाद ब्रह्मो समाज दो सेक्शंस में बट गया, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया और आदि ब्रह्मो समाज। बोला जा रहा है इन दोनों समाज के रेस्पेक्टिव लीडर्स का आपको नाम बताना है। सो हमने देखा था ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया की स्थापना केशव चंद्र सेन जी ने की थी, कब? 1866 में। और जो ओरिजिनल ब्रह्मो समाज था वो आदि ब्रह्मो समाज के नाम से जाना जाने लगा, जिसके लीडर कौन थे? देवेंद्र नाथ टैगोर। सो हमारा आंसर बना ऑप्शन ए। अगर आप ये भी यहाँ पे सोचते हैं कि राधाकांत देव जी ने धर्म सभा की स्थापना की जो कि ब्रह्मो समाज को काउंटर करने के लिए बनाई गई थी, तो यहाँ से आप राधाकांत देव को एलिमिनेट करते हैं। बी, सी और डी तीनों में ही राधाकांत देव है, तो हमारा आंसर सिर्फ ए बचता। तो एलिमिनेशन टेक्निक भी वर्क करती है अगर आप सही से चीज़ों को समझ करके चले तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए CDS 2010 का है। बोला जा रहा है कि कौन सा कथन जो है वो राजा राम मोहन रॉय के बारे में सही नहीं है। नॉट करेक्ट पे हमेशा आपको एम्फेसिस करना है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट बोला जा रहा है हीज एफर्ट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्रह्मो समाज इन 1828। बिल्कुल सही, हमने देखा 1828 में ब्रह्मो समाज की स्थापना की गई। दूसरा बोला गया ही कंसिडर डिफरेंट रिलीजन्स एज एम्बॉडीमेंट ऑफ यूनिवर्सल थीज्म। ये हमने देखा था कि वो डिफरेंट रिलीजन्स की बेस्ट बातों को कंबाइन कर रहे थे। तीसरा बोला गया हीज वेदांतिक मोनिज्म वाज स्ट्रेंथन आफ्टर 1815 सिंस एन एक्सपोजर टू क्रिश्चियन यूनिटेरिज्म। ये भी बिल्कुल सही है। चौथा बोला गया ही पेड अटेंशन एक्सक्लूसिवली टू द प्रॉब्लम ऑफ इमर्जिंग मिडिल क्लास इन इंडिया। अगर आप जनरल स्टेटमेंट भी सोचेंगे तो ब्रह्मो समाज की जो आइडियोलॉजी थी मिडिल क्लास, पुअर क्लास, हर प्रकार के लोगों के लिए थी, और जितने भी सोशल प्रैक्टिसेस थे उन सारे चीज़ों के खिलाफ राजा राम मोहन रॉय जी की आइडियोलॉजी थी। तो डेफिनेटली यहाँ पे डी गलत होता है और बाकी सारे A, B और C सही हैं। हमें नॉट करेक्ट पूछा गया था तो डी। देखिए ये चीज़ें अगर आप डायरेक्टली नहीं भी पढ़ते हैं तो आप काफ़ी कॉमन सेंस से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑब्वियसली यहाँ पे एक्सक्लूसिवली मिडिल क्लास की बात क्यों की जाएगी। पुअर क्लास, अपर क्लास, हर प्रकार के सेक्शन जिसमें भी समस्याएँ हैं सोसाइटी के अंदर, उन चीज़ों पर मेन आइडियोलॉजी काम करेगी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए CDS 2015 का है। बोला जा रहा है राजा राम मोहन रॉय जी के बारे में कौन सा कथन गलत है। पहला बोला गया राम मोहन रॉय बिलोंग टू जेंट्री क्लास हुज पावर हैड बीन डिमिनिश्ड बिकॉज ऑफ द इम्पोजिशन ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट के कारण इनकी पावर डिमिनिश कर दी गई और ये जेंट्री क्लास से बिलोंग रखते थे। बिल्कुल गलत बात है। राजा राम मोहन रॉय अरिस्टोक्रेटिक क्लास से थे, अपर मिडिल क्लास आप बोल सकते हैं, और इनकी पावर परमानेंट सेटलमेंट से डिमिनिश बिल्कुल भी नहीं हुई थी। दूसरा बोला गया ही स्टडीड बोथ वेदांतिक मोनिज्म एंड क्रिश्चियन यूनिटेरिज्म। ये सब बातें आप बिल्कुल समझ सकते हैं। ही वाज अ गिफ्टेड लिंग्विस्ट, उन्हें बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था और बहुत सारी धार्मिक किताबों की उन्हें नॉलेज थी, तो ये बिल्कुल सही है। तीसरा बोला गया ही ट्रांसलेटेड द उपनिषद इनटू बंगाली। ये भी सही है, उपनिषदों का बंगाली भाषा में इन्होंने अनुवाद किया। चौथा बोला जा रहा है हीज फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन वाज आत्मीय सभा फाउंडेड इन कलकत्ता इन 1815। ये भी सही है, हमने देखा था 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की गई और कलकत्ता में ये इनकी फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन मानी जाएगी, और यही आत्मीय सभा आगे चल के ब्रह्मो समाज का रूप लेती है। तो हमें नॉट करेक्ट पूछा गया था, फॉल्स पूछा गया था, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला जा रहा है राजा राम मोहन रॉय के द्वारा कौन से सभाएं फाउंड की गई। पहला आत्मीय सभा है, दूसरा ब्रह्मो समाज, तीसरा प्रार्थना समाज, चौथा आर्य समाज। सो देखिए आर्य समाज हमें पता है दयानंद सरस्वती जी के द्वारा फाउंड की गई थी। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे डिटेल से। सो आप यहाँ पे 4 को एलिमिनेट कर देंगे, और बाकी के 2 हमने देखा है कि आत्मीय सभा और ब्रह्मो समाज ये दोनों ही राजा राम मोहन रॉय जी के द्वारा स्थापित की गई थी। तो 1 और 2 अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास A और C बचता है ना। प्रार्थना समाज के बारे में भी हम लोग आगे देखेंगे। प्रार्थना समाज की स्थापना
आत्माराम पांडुरंग ने की थी। तो ये 3 भी गलत बन जाता है और हमारा ऑप्शन सी सही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिविल सर्विसेज 2012 का है। बोला जा रहा है ब्रह्मो समाज के बारे में कौन से कथन सही है। इट अपोज्ड आइडियोलेट्री, हमने देखा ये आइडियोलेट्री का विरोध करते थे, तो बिल्कुल सही है ये। दूसरा बोला गया इट डिनाइड द नीड फॉर अ प्रिस्टली क्लास फॉर इंटरप्रेटिंग द रिलीजियस टेक्स्ट, ये भी हमने देखा, बिल्कुल सही बात है ये। तीसरा बोला गया इट पॉपुलराइज द डॉक्ट्राइन दैट वेदास आर इनफॉलिबल, नहीं, इन्होंने उपनिषदों पर जोर दिया है एंड वेदास आर इनफॉलिबल ऐसा नहीं कहा है, तो 3 तो गलत है और 1 और 2 सही है। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला जा रहा है ब्रह्मो समाज के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। इट कंसिडर्ड वैदिक स्क्रिप्चर्स एज इनफॉलिबल, अभी हमने देखा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, वैदिक स्क्रिप्चर को इनफॉलिबल इन्होंने नहीं बताया। दूसरा कहा गया है ईट अपोज आइडोलेट्री, हाँ बिल्कुल सही है, आइडोलेट्री का विरोध करते हैं ब्रह्मो समाज। तीसरा बोला गया ईट एम्फेसाइज द वर्शिप ऑफ वन गॉड, बिल्कुल सही है, वन गॉड एकेश्वरवाद पर इन्होंने जोर दिया है। चौथा बोला गया ईट एम्फेसाइज द वर्शिप ऑफ गॉड विदाउट द मेडिएशन ऑफ प्रीस्ट, ये भी सही है, हमने देखा है ये। सो हमें नॉट करेक्ट पूछा गया था, तो ऑप्शन ए सही। सो ऐसा नहीं है कि सिविल सर्विसेज के क्वेश्चन कहीं अदर एग्जाम में रिपीट नहीं होता। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसी का स्टेटमेंट यहाँ पे, जो कि यहाँ पे गलत था, 2012 में ये पूछा गया था, 2 सालों के बाद ये CAPF में पूछ लिया गया। सो ऐसा बहुत ही कॉमन है, UPSC के डिफरेंट एग्जाम्स के क्वेश्चन डिफरेंट एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी होगी जहाँ पे मैंने दिखाया है कि 30 से 35 सवाल सिविल सर्विसेज 2022 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से थे, तो वहाँ पे भी मैंने दिखाया बहुत सारे सवाल NDA CDS और डिफरेंट एग्जाम्स के रिपीट किए गए हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राम मोहन रॉय को राजा का टाइटल किसने दिया। लॉर्ड विलियम बेंटिक, अकबर सेकेंड, द फॉलोअर ऑफ ब्रह्मो समाज, या इंटेलेक्चुअल हु अपोज सती। तो हमने देखा था कि अकबर द्वितीय जो कि मुगल किंग थे, इन्होंने राजा की उपाधि राम मोहन रॉय जी को दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला जा रहा है ब्रह्मो समाज की किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। एकेश्वरवाद पे, मोनोथिज्म पे बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, MPPSC 2020 का है। बोला जा रहा आदि ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने की। हमने देखा था कि जो ओरिजिनल ब्रह्मो समाज है, जब केशव चंद्र सेन जी को आचार्य के पद से हटाया गया तो उन्होंने ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया की स्थापना की, और जो ओरिजिनल ब्रह्मो समाज है उसे आदि ब्रह्मो समाज के नाम से जाना जाने लगा, जिसके फाउंडर कौन थे, देवेंद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला जा रहा है किस सोशल रिफॉर्मर ने ज्यूरी एक्ट ऑफ 1826 का विरोध किया। इसका आंसर है राजा राम मोहन रॉय, ऑप्शन बी। देखिए ज्यूरी एक्ट जो है, ज्यूरी बिल जो है वो 1826 में पास हुआ। इसके तहत क्या होता था, अकॉर्डिंग टू दिस बिल एवरी हिंदू और मुस्लिम वाज सब्जेक्ट टू ट्रायल बाय द क्रिश्चियन जूरिस्ट, यानी हर हिंदू और मुस्लिम को ट्रायल जो की जाएगी वो क्रिश्चियन जूरिस्ट के द्वारा की जाएगी। वो या तो इंडियन हो सकते हैं या फिर यूरोपियन हो सकते हैं, वो कहीं के भी क्रिश्चियन जूरिस्ट हो सकते हैं। सो इस चीज़ की विरोध की गई राजा राम मोहन रॉय जी के द्वारा। जबकि इस बिल की एक और बात थी कि क्रिश्चियन जो है वो नॉन क्रिश्चियन के द्वारा ट्रायल नहीं किया जाएगा, बट नॉन क्रिश्चियन का ट्रायल क्रिश्चियन के द्वारा किया जाएगा। सो डेफिनेटली ये चीज़ गलत, और इसी का विरोध किया गया राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। सो यहाँ पे ब्रह्मो समाज और उससे रिलेटेड जितनी भी आइडियोलॉजी है वो सारी हमने कवर कर ली। नेक्स्ट वीडियो में अदर सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे, अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। नाउ स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे सवाल किया था उसका आंसर देख लेते हैं। बोला गया था ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया के बारे में कौन सा कथन गलत है। हमने देखा ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी, ना कि राजा राम मोहन रॉय ने, तो फर्स्ट तो गलत है। ये बंगाल और नॉर्दर्न इंडिया में फैला हुआ, सिर्फ लार्जली कन्फाइंड था, नहीं ऐसा नहीं है, बाकी रीजन में भी था। तो हमें पूछा गया है इनकरेक्ट। इनकरेक्ट अगर पूछा गया है तो दोनों ही इनकरेक्ट है, ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना रहता है, करेक्ट पूछा गया या इनकरेक्ट। एक और सवाल जो पूछा गया उसका आंसर देखिए, ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने की, क्या केशव चंद्र सेन ने, नहीं, हमने देखा ये राजा राम मोहन रॉय ने 1828 में की थी। साधारण ब्रह्मो समाज आनंद मोहन बोस ने की। ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया हमने देखा ये केशव चंद्र सेन ने की। आदि ब्रह्मो समाज की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने की। सो यहाँ पे कोई भी सही नहीं है, नॉन ऑफ द पेयर्स आर करेक्टली मैच। सो ये इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपके चारों ही क्लियर कर देंगे, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। थैंक यू सो मच एंड तक बने रहने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल।